हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और देखिए हमारे देवू की गुड मॉर्निंग हुई है। ये देखो, ये झंडा तिरंगा लेके घूम रहे हैं। और ये ना सबसे ज़्यादा दिक्कत पूरे दिन पता कहाँ से पकड़ना पड़ता है, इनको जीने से पकड़ना पड़ता है। क्योंकि ये दीदी के यहाँ भी सबसे पहले जीने भागते, वहाँ पे कुछ लगा भी दिया है, लेकिन उससे चढ़ के भी निकलने की कोशिश करता है। अब देखो उसको दीदी ने दिया है ढोलक बजाने को, ताकि थोड़ी देर इसमें लगा रहे। लेकिन उस लड़के को ढोलक बजाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। कृष्णा बहुत बजाता है ढोलक। और ये बताओ, अभी तक ढोलक की शेप रखी है नहीं, कोई और होता तोड़ देता। वो कह रहा था मेरी शेप दिखाओ। ये देखो उसने इंडियन शेप बनाई है, कितनी बढ़िया लग रही है, टॉर्च से और बॉक्स से। और ये देखो, ये इसको ना थोड़ी सा अभी मन नहीं है खेलने का। ये देखो थोड़ा हुआ पुआ। मम्मी से लड़ गई वो अपनी। शिवांशी कह रही है कि पोहा बना देती हैं रोज़, सड़ा सा कुछ और नहीं बना रही हैं। तो कही थी आलू के पराठा बनाओ। अयान कह रहा था नहीं मम्मी मुझे पोहा ही खाना है। तो फिर ना पोहा बना ना आलू के पराठा बना, क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा था। सीधे खाना बनने लगा और बेसन पिसा हुआ नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा उसमें देवल और थोड़ा सा चावल मिला दिए। जैसे मैं वहाँ पे इमरजेंसी में बेसन पीस लिया करती थी, ऐसे आराम से पिस जाता है। यहाँ पर मैंने ओट्स चढ़ा दिया था कि तब तक ये बच्चे ओट्स खा लेंगे, क्योंकि आसान भी है बनाना। और यहाँ पर ये देखो बेसन पिस गया कड़ी भर बनाने के लिए। तो मैंने कहा वैसे तो मम्मी यहाँ पे बेसन पिसवाती हैं चक्की में दे के, देवल भेज के, लेकिन मैंने कहा इमरजेंसी में कड़ी बन जाएगी, क्योंकि दुकान का बेसन यूज़ नहीं होता इधर पे। और यहाँ जब तक आ गए थे सब्जी वाले भैया, जो कि यहाँ माइक लगा के सब्जी बेचते हैं, तो पता चल जाता है। मतलब टोकरी वाली आती थी तो वो आवाज़ लगाती रहती थी, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। माइक वाले से आसान रहता है, आपके अंदर कितना भी कूलर वगैरह कुछ चल रहा हो आवाज़ में भी सुनाई दे जाता है। और सच में बड़े ताज़े ताज़े बैगन ही लिए हुए थे। ये देखो एकदम हरे भरे बैगन, बस ये देखना है थोड़ा कीड़ा वीड़ा ना हो, क्योंकि यही डर रहता है। वैसे तो ये बहुत ताज़े ताज़े लिए थे और सस्ते भी थे काफ़ी। 20 रुपये किलो है यहाँ पे बैगन, वरना वहाँ पे वाईजग में 40-50 रुपये से नीचे नहीं मिलते थे। और ब्लैंकेट से आते थे वो तो फिर कहना ही कुछ अलग है। और वो भी ऐसी ताज़ी सब्ज़ी नहीं रहती थी। और फिर ये भी होता है कि यार मायके की चीज़ें ज़्यादा सोंधी लगती हैं, इंसान को ज़्यादा पसंद आती हैं, ये भी हो जाता है। तो मैंने क्या है, यहाँ पर 1 किलो बैगन लिए, टमाटर लिए, टमाटर पहले ले गया था वो। और उसके बाद में ये देखो हमारी दीदी ने बना दी है, ये जो बनाई थी ना बड़ी वाली कढ़ी। आप लोग कह रहे थे ना कैसे बनती है, जैसे कि हम उसमें पकौड़ी डालते हैं, उसकी जगह जो दोल की चने की दाल की बड़ी होती है, उनको अच्छे से भून के वो डाल दी जाती हैं। और जैसे कढ़ी बनाते हैं वैसे ही बन जाती है। लेकिन ये सोंधी बहुत लगती है खाने में, इसलिए ये मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा था इसका। हाँ, सब लोग खाना वाना खा के बैठे तो। और ये देखो भाई गया था तो ये लेके आया था बेल, क्योंकि इस टाइम पे ना बेल के शरबत जो होता है बेल का बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है, गर्मी के लिए भी और पेट के लिए भी। हमारी दीदी पेट की बहुत बड़ी मरीज़ है, जब से उनका ये हुआ है ऑपरेशन, तो उन्हें बार बार पेट में दिक्कत होती है। इसलिए लेके आए खरबूजा और ये कच्चे आम और नींबू वगैरह। और मम्मी ने देखो ये सरसों डाली थी धूप में तेल निकलवाने के लिए, और यहाँ पर डाली थी अरहर की दाल। मैं आई थी छत पे थोड़ी देर के ऊपर, पूरी जल के हो गई थी राख। जब ऊपर जाओ ना टीन के नीचे बहुत गर्मी लगती है। तो ये जो बेल लाया था इसको पानी में डाल के पहले रख दिया था, तो वही तोड़ने जा रहा है। जो पकी हुई होती है एकदम तो आसानी से टूट जाती है। ये काफ़ी पकी हुई क्योंकि खुशबू आ रही थी इससे। और हमारे देवू को कहीं भी मिल जाए, एक चुल्लू पानी मिल जाए उसी में खेलने लगता है, कहीं पड़ा हुआ मिल जाए उसमें खेलने लगेगा। लेकिन नहाने से पता नहीं बहुत शौकीन था पहले, लेकिन अब नहाने से इतना डरने लगा, इतना बुरी तरह चिल्लाता है, बहुत मुश्किल से उसको 2-4 मग्गे पानी डाल पाती हूँ। पता नहीं कब ये डर गया है नहाने से, तब से अब ये नहाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, गर्मी में भी। वैसे पूरे दिन पानी में रहेगा। ये देखो कितना बढ़िया बेल निकला है, तो इसका बनेगा अभी शरबत। बेल का जो होता है ना जूस शेक, वो बहुत टेस्टी भी लगता है। अगर थोड़ा कच्चा हुआ है बेल तो थोड़ा सा अकराता सा है, थोड़ा सा उसका टेस्ट अजीब आता है और ना अच्छा लगता है। ये देखो ये जूस बन गया है, सब लोग ये पिए। मैं तो वैसे ये इसको ज़्यादा नींबू वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये भी फ़ायदा जो चीज़ करती है वो सारी हमें पसंद आ जानी चाहिए। तो बस अभी यही पी रहे थे, क्योंकि मैं भी नहा वहा के आई थी। तो चलो मैंने कहा ये लेके आया था अभी सामान, खीरा वगैरह,
क्योंकि अभी मैं जा रही थी चाट बनाने के लिए। आप लोग को पता है मैंने मटर फुला के रखी थी, तो आप लोगों को लग रहा है तुरंत तुरंत बना रही, तुरंत तुरंत नहीं, शाम को बना रहे। खाना बना तो सुबह हुआ था कि अभी खाना खाया, ने ये सब खाया, चाट खाने लगे। और यहाँ पे मैं प्लेट डाल डाल के मटर को इसलिए बीन रही थी कि उसमें एक भी टूटी फूटी मटर हो वैसी ख़राब, तो उनको मैं सारा निकाल दूँ। उसके बाद मटर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया था और उसके बाद बीन लिया था अच्छे से। ये देखो हमारी भाभी बीन रही है, कोई कटी फटी ना हो, कुछ हो ना मटर में। वैसे पहले भी बीनी हुई थी, फिर भी एक बार देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आलू भी काट के रखे हैं धोने को, तो मैंने कहा चलो आज सबको मटर बना के खिला देते हैं, क्योंकि मटर ऐसी चीज़ है कि सबको ही अच्छी लगती है। बाहर से यार इस टाइम पे इतनी गर्मी है, चटनी मटर, ये गोलगप्पे भल्ले, ये कुछ ना खाओ। अगर मन है तो भाई घर पे ही बना के खा लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी में इस चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि घर की हो, प्योर हो, ताज़ी हो, ख़राब ना हो। तो बस इसीलिए देखो मैंने यहाँ पानी डाल दिया, मटर को अच्छे से धो दिया, इसमें नमक डाल दूँगी और इसमें लगा दूँगी 4-5 सीटी। और ये देखिए जब तक ये भुन गई है, यहाँ पर मैंने बनाने की तैयारी कर रही हूँ चटनी बनाने की, खट्टी मीठी। तो इसमें मैंने तेल में डाला था सौंफ, जीरा, हींग, और यहाँ पर ये देखो हींग भूल गई थी बाद में डाली। और मैंने अमचूर को गर्म पानी में फुलाया था धो के, उसके बाद उसी को मैश करके सीधी मैंने अमचूर डाल दी है। और उसके बाद गुड़ को फुला के रखा था, आप चीनी से भी बना सकते हो। इसको मैंने छान दिया था क्योंकि ये देसी गुड़ है, थोड़ा सा आप लोगों को पता है पारी वाला जो होता है, तो उसको अच्छे से छान दिया है। और उसके बाद में बस इसमें गरम मसाला, लाल मिर्ची, काला नमक, सिंपल नमक ये सब डाल दिया है। दूसरी कढ़ाई चढ़ा के मैंने उसमें तेल गरम करके जीरा डाला है, हींग डाला है। उसके बाद में थोड़े थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर। क्योंकि हल्दी आप बॉईल करने में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने बॉईल करने में नहीं डाली थी। ये देखो नमक बस डाला था, तो अभी मैंने ठीक ठाक मात्रा में हल्दी और ये सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल दिए हैं, गरम मसाला। और उसके बाद ये देखो मटर बहुत अच्छे से पक गई है, तो इसको बस ऐसे सीधा डायरेक्ट पानी सहित मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और इसको चमचा से अच्छे से थोड़ा सा मटर को दबा देंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए, और थोड़ी देर और इसे पका लेंगे। तो बस मटर कितनी जल्दी बन के रेडी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैंने सिर्फ एक खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाई है, अलग से दूसरी चटनी नहीं बनाई है। इसकी जगह आप इमली से भी बना सकते हो, कच्चे आम से भी बना सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे बना लो। मैंने तो अमचूर की बनाई है, लेकिन बहुत पसंद आई थी सबको। और दूसरी बात ये घर की मटर है, तो ऐसी चीज़ें जो है घर की चीज़ों में ही अच्छी बनती हैं। और यहाँ पर जीरा भी भून के हमारी भाभी ने कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने चाट में डालने के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची ये सब काट लिए हैं। बस सबकी प्लेटिंग करनी है, सबको बना बना के खिला देते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। वहाँ तो मैं बनाती ही रहती थी चाट वाट, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो ये लोग आप खाइए, क्योंकि यहाँ का टेस्ट अलग आएगा। और ये देखो ये तो मटर अटर खाता नहीं था, लेकिन शिवांशी के साथ वो भी खाने बैठ गया है। तो यहाँ पर मैंने देखो ये थोड़ी ना अभी और थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ये चटनी जो होती है ना थोड़ा सा जैसी रखी रहेगी। और ये अमचूर की ये गुड़ वाली है, तो कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा। प्याज डाल दूँगी, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, दही, बस सब कुछ डाल के सबको देते हैं। और ये चीज़ है, कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि आपकी मायके में आप जो है काम करने, बर्तन मांजने गई हो। तो मैं बताऊँ यहाँ पे, चलो वो बात बाद में बताऊँगी। यहाँ मैं थोड़ा जलजीरा भी डाला है, इसकी जगह चाट मसाला डाल सकते हो। वो जलजीरा लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो जलजीरा डाल दें। तो ये बताओ कि जब हम सब मिलके खा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो बर्तन धोना हो, चाहे झाड़ू पोछा करना हो, चाहे घर का काम करना हो, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई शर्म वाली बात है। और सब लोग मिलजुल के करेंगे तभी कर पाएंगे, एक इंसान तो सारा काम कर नहीं लेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे ना हमें मम्मी और पापा कुछ कह भी दे, लेकिन हमारी भाभी को कभी कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारे घर का एक मैंने देखा है, शुरू से हमारी भाभी को बहुत ही मानते हैं घर में, मम्मी और पापा सब लोग ही मानते हैं। और हम लोग भी मानते हैं कि भाई हाँ एक लौती भाभी है। तो वो चीज़ है, अगर किसी लड़की को अगर ससुराल अच्छा मिल जाता है, हमारी भाभी की ही चलती है, क्योंकि मम्मी किसी चीज़ में इतना कुछ नहीं रहता, उनका सारा देख सारी चीज़ें भाभी ही मैं मतलब देखती हैं हर चीज़ का, उनको ही पता रहता है कहाँ पे क्या क्या क्या। और मैं आप लोगों को पौधे दिखा रही थी, पहले आपने देखा होगा ना छत पे कितने सारे पौधे लगे थे, बड़ा गुड़हल भी लगा था, लेकिन अभी भी लगे हैं। एलोवेरा बहुत बड़ा लगा है, मैंने देखा एलोवेरा का कुछ बना लिया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। छिपकलियाँ निकली थी, हाँ बता नहीं रही थी नंदनी, मर के सूख गई छिपकलियाँ, तो टटिया हटा दी तो उसके अंदर जा रहा है, लग जाए लो। हाँ एक चप्पल वाला
सबसे बड़ी बात ये ना, किसी औरत को आपको रानी बना के रखना, ये नौकरानी उसके घर वालों पे, उस पे पति पे डिपेंड करता है। अगर आप खुश रहते हो तो आप ऑटोमेटिक अब रानी की तरह दिखोगे, आपके उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी में वो रानी वाला फील आएगा। अगर आप नहीं खुश रहते हो या किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हो तो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। और ये देखिए, मैंने देखा है ना, बड़े वाले लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे वाले भी हैं, बड़े वाले भी, दोनों को रोज़ भोग लगाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है। और ये है श्याम बाबा का जो नीले कलर के घोड़ा होता है। ये देखो, ये भी आगे पूजा करनी है, उनका बिस्तर है भगवान जी का। और यहाँ देखो, ये मिट्टी के चूल्हा में मिट्टी का तवा चढ़ा हुआ है जो कि चटक गया है। इनने किसी ने नहीं, पहले ही का चटका हुआ है इनका, क्यों मैं नाम लगाऊँ। बोला ये भी चटका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखो, ये चलो भी जाल पे खड़े हुए देखने में लगे हैं। तो अभी भाभी हमारी नहा के कर रही थी पूजा। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कितने सुंदर लग रहे हैं ना, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, मैं जब भी छत पे आती हूँ थोड़ी देर इनको देखती रहती हूँ खड़े हुए, क्योंकि एक अलग ही ऐसा लगता है ना कि हम फेस टू फेस भगवान जी से एकदम वो हो रहा हो। उसके बहुत ज़्यादा हैं। सोचो अभी 7 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप हो गई है पूरी छत में, इतनी भयंकर धूप है। मैं 5 बजे आ गई थी क्योंकि देवू जग गया था तो इनको लेके आ गए थे। तब से ना ये बैठ रहा है ना बैठने दे रहा है। ये देखिए, मैं सोच रही थी यहाँ पर खाट बिछी है तो यहाँ सो जाऊँगी, नीचे सबको डिस्टर्ब करता है, गर्मी लगती है। रात में तो ये सोता ही सोता नहीं, दिन में भी नहीं सो रहा था, इतना वो है, नहीं सोने दिया। मैंने कहा सो ही लेती इससे बढ़िया। और ये देखो, भाभी ने सारी भगवान जी की ड्रेस धो के डाली थी और मैं आ गई थी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह जो रखे हुए थे, अभी चाय बनी थी तो चाय वाय पी सबने, सारे बर्तन वगैरह धो रही हूँ। दीदी मान रही है हमारी तब तक आटा, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी। और कुछ लोग ना मुझसे कमेंट करके कह रहे थे कि दी आप वाईजैग वापस नहीं जाएंगी क्या। तो मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मेरा उत्तर यही है कि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद निकली हूँ और सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं मतलब हो सकता है आप लोग उस चीज़ को फ़ील कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत ही अकेला फ़ील होता था। मेन चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता था। तो ये है कि बच्चों के साथ काम करने में मन लगा रहता था, इस हिसाब से लगा रहता था। तो वही चीज़ है, इसलिए मैंने आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं किया, आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे। और यहाँ पर मैं बता रही थी मट्ठा भट्टा वाला रायता, तो मैंने मट्ठे में डाला है बैगन। और जो लोग खाते होंगे, यहाँ के होंगे, बुंदेलखंड साइड बहुत खाया जाता है और ये खाने में अच्छा भी लगता है। अब जो लोग नहीं खाते होंगे तो उन्हें लगा अजीब सा क्या बना रही हैं, बट इसको मैंने डाल दिया मट्ठे में। और मट्ठा वगैरह तो वैसे भी गर्मी में यार खूब खाओ, भर के दही छाछ वगैरह। उसमें मैंने हींग जीरा मिर्ची का लगा दिया तड़का। तो आप इसको ना सब्जी की जगह भी खा सकते हो, क्योंकि बैगन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मट्ठे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।